पत्रकार दोस्तों, गेहूं की खरीद का आप लगातार जिला मुख्यालय पर ही रहते हैं। आप देखते हैं जो पैटर्न पहले चल रहा था उससे बदल के जो पैटर्न कर दिया गया है, एक तो बायोमेट्रिक वाला और ये जो स्लॉट सिस्टम है, और इसके साथ मुख्य दिक्कत जो क्रॉप कटिंग है। भाई आप बताइए, जहां बीमा है वहीं क्रॉप कटिंग होती है जिलाध्यक्ष जी, और तो कहीं नहीं होती। तो बताइए, क्रॉप कटिंग का बेस लिया है और कहाँ कितना बेस लिया है, किस पटवार सर्कल में, भाई लोगों को पता ही नहीं है। लोग जो गेहूं लेके आ जाएंगे, आप कहोगे आपका तो इतना गेहूं रिकमेंड ही नहीं, आप तो हम तो तुलवाएंगे नहीं। इसके साथ साथ भाई हर पटवार सर्कल में अलग अलग दे दिया, भाई आपके यहाँ इतना उत्पादन हुआ है हम इतना लेंगे, उसमें कलेक्टर साहब कह रहे हैं 5% ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऐसा सिस्टम, इसके साथ साथ आप देखो सबसे बड़ी समस्या है, बेमौसमी बारिश हुई, अतिवृष्टि हुई, तो जो लस्टर लॉस हुआ, जो दानों में चमक भी कम हुई है, और उसके साथ में दाने का जो साइज है वो भी प्रभावित हुआ है। तो उसका उसके संबंध में भी अभी इनकी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। तो अगर कोई किसान लेके आएगा तो लवाएगा तो उस पर कल को हो सकता है वो उसको रिजेक्ट कर दे। और उसके साथ साथ हमारे जिलाध्यक्ष जी अब बता रहे थे, बारदाना पिछले साल 1,60,00,000 की डिमांड लागत थी, और अब की बार बिजाई ज्यादा है, सरसों की बिजाई कम है, गेहूं की बिजाई ज्यादा है, तो इसका उत्पादन भी ज्यादा है, और बैग 40 लाख की उपलब्ध है। और वहां से भी अभी मैं पीलीबंगा से बैठा बैठा आया हूं जिस गोदाम से, वहां 13.5 लाख बैग हैं, और उन्होंने तहसीलदार जी बैठे हैं, ऑर्डर कर रखा है, बोलो ये तो आपका स्टॉक पॉइंट है, यहाँ तो हम स्टॉक करते हैं। तो हमने कहा भी आप बताइए ना भाई, बाकी माल कब आएगा यहाँ, 1 करोड़ बैग यहाँ आएंगे, कहाँ से आएंगे बताइए, उसकी लोकेशन बताइए, कितने को गाड़ियां चली हुई है, उनकी कोई ट्रैकिंग सिस्टम है, कितनी गाड़ियां पीलीबंगा के लिए डिस्पैच की है, कहीं कुछ जवाब नहीं है। मतलब जो बारदाना आया हुआ है उसी को कभी इधर भेज दिया कभी इधर भेज दिया, तो ये सिस्टम चला रखा है। इस हिसाब से गेहूं की तुलवाई नहीं होगी, और अगर गेहूं की तुलवाई नहीं होगी तो ये सिस्टम सही नहीं चलेगा। तो जैसा कि किसान सभा ने कल घोषणा की थी, हम 9 तारीख को जिला कलेक्टर का घेराव करेंगे, और जो भी किसानों की समस्या है उसको लेके लड़ाई लड़ेंगे। तो इसी के संबंध में मैं आपको अवगत करा रहा था। देखो, स्लॉट सिस्टम लागू करने का मतलब ये कि इनको किसान की फसल को खरीदना नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करना। अब ये स्लॉट सिस्टम लागू करके ये कह रहे हैं कि हम जिस दिन देंगे उसी दिन लेकर के आओ। मान लो किसान आज फसल निकाल रहा है, वो तो आज ही लेके आएगा। अब घरों के अंदर इतने बड़े बड़े गोदाम थोड़ी बने हुए हैं कि किसान पहले निकाल करके घर लेकर के जाए, और फिर वो घर में जब उसका नंबर आए स्लॉट सिस्टम में, उस दिन वो लेकर के आए, और उस दिन उसका जो वो रिजेक्ट करे या पास करे, क्या करे उसी दिन हो। ये बिल्कुल बिल्कुल किसान विरोधी फैसला है। स्लॉट सिस्टम को बिल्कुल बंद करना चाहिए, हमारी किसान सभा की मांग है। और 9 तारीख को हमारी किसान सभा, हम सब लोग मिलकर के जोरदार कार्यक्रम इस स्लॉट सिस्टम के खिलाफ कर रहे हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि जिले के अंदर मूंगफली की और मूंग की खरीद, मूंगफली के अंदर इन्होंने दे दिया कि जिसमें ज्यादा मॉइस्चर है, यानी जिस मूंगफली में 4% से ज्यादा मॉइस्चर आ जाएगा 0.4 से, तो हम उस मूंगफली को नहीं खरीदें। अब मूंगफली धरती के अंदर पैदा होने वाला अनाज है, उसमें नॉर्मल मॉइस्चर 8-10% नॉर्मल मॉइस्चर होता है। इन्होंने 2-3 दिन ड्रामा किया, नहीं खरीदेंगे। उसके बाद हमारे नौर और भादरा में जब हम पड़ाव डाल करके बैठे और रात को मंडी के अंदर रहे, तब जाकर के दूसरे दिन इन्होंने फिर 11% 12% मॉइस्चर का भी इन्होंने खरीदा। उसके बाद ये हालात मूंग में पैदा हुई। मूंग में कहा कि जिस मूंग के काले काले दाने, हम मूंग को नहीं खरीदेंगे। एक तरफ आपकी सरकार मूंग में खराबा नहीं मान रही है, आपका प्रशासन खराबा नहीं मान रहा है, ये कह रहे हैं कि मूंग खराब नहीं हुआ, और दूसरी तरफ वही मूंग जब किसान मंडी में लेकर के आ रहे तब आप ये कह रहे हो कि मूंग खराब है। तो आप इतने दोगले कैसे हो सकते हो? ये हालात इसमें पैदा पैदा करना चाहते हैं। जो ये कणक है, ये अभी जिस प्रकार की अतिवृष्टि हुई है, कहीं तो ओले गिर गए, कहीं अत्यधिक बरसात हुई है, कहीं झाकड़ा है, जिससे इसकी चमक जो है वो खराब हुई है। तो ये इसमें भी मैं आज कह रहा हूं, दिल्ली किसान को डट लेकर के लड़ना पड़ेगा। दिल्ली हर दिन मंडी में लड़ाई होगी, तब जाकर के ये तोलेंगे। अच्छा, कलेक्टर कह रहा है कि गेहूं सुखा के लाया जाएगा, अपील करिए किसानों को। कलेक्टर ने मैं कहना चाहूँ 10 बीघा खेत तने दे दिया, सुखा के दिखा दे मैंने बैठा यार, 3 महीना दे दिया कलेक्टर ने, क्या हो 10 बीघा खेत सुखा के ले आगे बेच के दिखा दे।
और वहां 10 बीघा की दान ही कलेक्टर ने दे दिया, 10 बीघा सुखा करके दिखा दे। ये ऐसे लोग कलेक्टर बढ़ जाते हैं। ठीक है, पढ़ लिया लिख लिया अच्छी बात है, लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं होते। जो प्रैक्टिकली जो खेत जाएगा, जो परिस्थितियां देखेगा, वो समझ सकता है। जो आदमी अपने दफ्तर के बाहर एक पग नहीं धर सकता, जिसको खेत में जाने से बदबू आती हो, वो कैसे समझ पाएगा? ये कलेक्टर अगर ये मतलब अतिवृष्टि के बाद अगर एक पैर खेत में रखा हुआ होता है इसका, तो ये इतनी वाहियात बात नहीं कर पाता, क्योंकि इसको पता होता, खेत खेत देखता तो पता चलता भी कैसे, मतलब ये कणक को कैसे सुखा पाएंगे, कितनी कणक होती है एक बीघे में, और उसको सुखाने के लिए कितनी जगह चाहिए, और कैसे सूखेगी, कद कुछ टाइम हुए जगह में सूखा। अब आज कोई सुखा रही है, आज को मौसम देखो थे, कल का भी मौसम यूं ही खराब है, और कोई सुखा पावे की मतलब ई टाइप की। अभी एक केंद्र के कृषि मंत्री भी ई टाइप को वही बयान दिए, क्या बरसात होने शुरू होना पड़ना तो फायदे हुए किसान है। हरियाणा के मंत्री, कृषि मंत्री, तो ये टाइप का बहुत नमूना है देश के वहां, नमूना में माननीय कलेक्टर मोदी है। एक नया आदेश आया जबकि गेहूं की खरीद होती 31 जून तक बिन घटा के 31 मई कर दी, एक महीना उड़ा दिया। बताओ। और एक सर सूखे वाली भी बात बता दी साहब, जो गेहूं है जैसे ही कंपाइन काटती है गेहूं को, तो उसके अंदर कोई सूखने वाला मॉइस्चर वाला सिस्टम ही नहीं होता। कल कंपाइन निकाली है और कल ही बाजार के अंदर एक फार्मर लेके आया था, शाम को मैं और गोपाल जी आड़ती के पास गए थे, उसका जो मॉइस्चर था वो 10-10.5% था। तो आड़ती ने कहा भाई 10.5% मॉइस्चर है। कणक गिल्ली काटोगे तो वो बकड़ी बन जाती है, वो दाना का जो साइज है वो उसकी बकड़ी जैसी उबड़ी हुई गेहूं होगा, वो तो सूखने का वैसा तो कोई कटवाता ही नहीं है। जो कंबाइन से कणक निकलेगी वो सूखी हुई निकलती है, उसका मॉइस्चर 12-13-14 से ज्यादा होता ही नहीं है। दूसरी बात, गेहूं का जो सीजन चलता है ये 7 या 8 दिन लास्ट चलता है, यानी अगर आप 14 तारीख को बैसाखी को गेहूं कटाई शुरू हो गई तो 22-23 को तुड़ी तप्पा बन के सारा सीजन बेला। और ये जो स्लॉट वाला सिस्टम इन्होंने चालू किया है ये नरमे वाले की तरह किया है, क्योंकि नरमे का सीजन चलता है 3 महीने 4 महीने और ये चलता है 8-10 दिन 15 दिन। अगर नरमे वाला ये इन्होंने स्लॉट सिस्टम कर दिया तो गेहूं का एक बैग भी सर भरा नहीं जाएगा, और ना ही उसकी निकासी होगी, ना वो अनलोड होगा ना लोड होगा, और धान मंडियां बिल्कुल जैम्ड हो जाएंगी, क्योंकि किसान घर पे नहीं ले जाता, सीधी ट्राली में गेहूं डाला और धान मंडी जाता है। कुल मिला के बात है कि इनको जो है ना वो इनको करना है ड्रामा, इनको खरीदना ही नहीं। ठीक है, कुल मिला करके हमारे कहने का मतलब ये है कि इनको ओनली ऑन ड्रामा करना है, खरीदना नहीं है। प्रैक्टिकली अधिकारी है नहीं, अगर अधिकारी प्रैक्टिकली होते तो ये हालात पैदा नहीं होते, प्रैक्टिकली नहीं होने के कारण दिक्कत है। 5 एजेंसियां जो खरीद के लिए लगाई हैं वो तो फायदा बता रहे हैं। नहीं, वो फायदा नहीं। पिछली बार जैसे हमारी मूंगफली की इसकी हुई, जो एजेंसी परमानेंटली जो खरीदती आती थी उस एजेंसी को पता है कि ये प्रॉब्लम आएगी, ये दिक्कत है। अब ऐसे की नई नई एजेंसियां जो बढ़ेंगी, सगड़ी एजेंसी नाका ज्ञान बांटेगी। जो कणक है इनमें चिकनाई कम होगी, कणक है लिपस्टिक कौन लगाएगी, इन कणक आ समस्या होगी, कणक नायडी को नहीं, कणक फलानी, यही टाइप की वाहियात बकवास करनी चुकी को कोई मतलब को नहीं। मतलब ई टाइप की बात कहने को किसान ने गुस्सा आने लग गया। मतलब कणक ये बड़ी नहीं है, कणक ये छोटी रह गई, कणक का साइज छोटा रह गया, कणक को आटो बनाने क्या करना है, कणक सक है। इन टाइप की बकवास करने के लिए ये 6-7 कंपनियां, एफसीआई जो लंबे समय से जो खरीद करती है उसको ज्ञान है, एजेंसी अच्छी है, लगातार उनके इतने कर्मचारी है, उनके पास टीम भी है। ऐसे आंगन तो खुद को सामानी को नहीं, आदमी को नहीं आंगन है। तो कहीं ऐसा तो नहीं एफसीआई को बंद करने की योजना बना? और एफसीआई बर्बाद, ऐसी जो सरकारी संस्थाएं हैं इनको बर्बाद करना ही तो चाहते हैं ना। और मतलब दूसरा इनकी दिक्कत क्या है, जब एफसीआई लेने के लिए मतलब वो देखिए मजबूत है, एफसीआई लेने के लिए तत्पर है, एफसीआई का सब सामान है, सब कुछ है, संसाधन है, सब चीज है, उसके बाद भी दूसरों को जरूरत क्या पड़ गई, आए गिड़े नए टिक्का लगा करके चेक करना चाहे, इशू ना इन देखा इन देखा। जब या तो वो एजेंसी हाथ खड़ा कर दे, भाई एफसीआई कह दे हमसे पार नहीं पड़ेगी, बात अलग। तो एफसीआई खुद खरीदना चाहती है, उसके बावजूद भी बिजली का करने वाला काम तो हो रहा को नहीं। जिले के माँ
पिछले 3-4 साल की पॉलिसी रिजेक्ट हुए वो बीमो बाकी पड़े हुए। एक डीजीआरसी की बैठक पिछली बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 महीने पहले, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की दूसरे दिन माननीय कलेक्टर ने डीजीआरसी की बैठक आउट कर। आज कह रहा हूं, आज करिए, काल कलेक्टर साहब खेत में ला दी अरे पहले दिन चलाना पड़े रोबोट आते, नहीं तो नहीं चलते। ये कितनी शर्मनाक, आप बताओ, ऐसा कोई कलेक्टर देखा है जिस जिले में इतना बड़ा नुकसान हो जाए खेत में चल करके नहीं जाए? ऐसा कोई कलेक्टर का नाम बताओ, फलाना कलेक्टर आया और इस प्रकार से किसान के नुकसान हुआ और कलेक्टर चल करके खेत नहीं गया। ज्ञानाराम कलेक्टर से बाद के कितने कलेक्टर, जब भी ऐसी कोई घटना हुई तुरंत कलेक्टर मौके पर गए। संवेदनाएं होती है, कलेक्टर को सरकार इसलिए नहीं लगाती, उस सुबह 10 से 5 दफ्तर में बैठा रहे कलेक्टर, प्रैक्टिकली लोगों के बीच जाए, जनता की समस्याएं सुने। सरकार का मंत्री बटे खुर्डा का संता फिरे जागी विंग मां, तो मतलब है विधायक जगह बह बंग मां, मतलब है खेता फिरता फिरे, तो कलेक्टर के बताओ पेट में दर्द हो रहे के जानेंगे। लेकिन विधायक बेचारा की चल रही, कोई हालात खराब है। जिले में एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिसका नंबर रहता है बंद, उनको कोई जनता से मतलब नहीं, मतलब पूरे जिले की जो की निभा व्यवस्था गड़बड़ा रही है, विधायक जी मस्त है, बना कोई मतलब। अच्छा, 9 अप्रैल को क्या जिले का हाँ, जिले भर कैसे रहेगा? ये जिले भर का करेंगे, जोरदार कार्यक्रम रखेंगे, ठीक है। और वो अभी बाकी जगह जिस प्रकार से अगर खरीद में इसी प्रकार से दिक्कतें पैदा हुई तो फिर वो अलग अलग जगह भी हम उसको उसी दिन एक साथ सब जगह कार्यक्रम वो बना करके लागू करेंगे, तुलवाई करवाएंगे। किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहते हैं प्रेस के माध्यम से, भाई प्रशासन और सरकार की हालात जो है वो तो खराब है, लेकिन हम आपके मुद्दों को लेकर के पहले भी लड़ते हैं, अब भी लड़ेंगे। मूंगफली के टाइम में भी हमने वादा किया था एक एक दाना तुलवाएंगे, लड़ करके तुलवाया, मूंग का एक एक दाना तुलवाने का काम किया। इसमें भी तुलवाने के लिए पूरी ताकत के साथ लगेंगे, तुलवाएंगे। प्रशासन तो इस काम में लगाए कि व्यवस्थाएं बिगड़ जाए, नहीं तुले, लेकिन हम तुलवाने के लिए पूरी ताकत लगा करके, न केवल हम, तमाम किसान संगठन सब लोग ये चाह रहे हैं कि तुलवाने के लिए कितना भी लड़ना पड़े, कितनी भी ताकत, और उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि किसान की अगर फसल भी नहीं तुलेगी तो इसमें बुरी बात क्या उसके, बिल्कुल तुलवाएंगे। ये 3-4 जो मेन मुद्दे हैं, एक तो ये कुर्की का भी बड़ा इशू है जिले के अंदर, एक ये सूदखोरों का बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ एक पोखरण में एक तहसीलदार थे विश्वास प्रकाश चारण, जो पहले यहाँ संग्रिया में अपने पोस्टेड रह के गए। विश्वास प्रकाश चारण तहसीलदार ने सौते सुपर्द 2500 ऐसे ब्याज माफियों पर कार्रवाई की, खुद संज्ञान लेकर खुद ने कार्रवाई करते हुए उनके वहां से चेक स्टाम्प जब्त किए और सरकारी एफआईआर करवाई, खुद ने पकड़ करके सरकारी मुकदमे करवाए ब्याज माफियों के। 8 तहसीलदार एसडीएम दिक्कत क्या आ रही, या ब्याज माफियों के साथ मिले हुए, ये मंथली संतली आ रही है, या कोई डानी जचेड़ी वो तो रोड़ो नहीं। तो सरकार की भी तो ड्यूटी बनती है, अमल बेचे, पोस्ट बेचे, बंग ऊपर 6 साल की कार्रवाई करो तो बीच पर कोई काम हो है। कोई आदमी बेचारो दिन में लेगा थन तक आप गए पसीने की मतलब कमाई छू, खून की कमाई छू, जो आदमी 500 रुपया कमावे है और बंग में 250 रुपया ब्याज माफियो रेडी पर आगे ले जाए, कितना बड़ा शोषण है, कितना बड़ा अन्याय है, कलेक्टर की नाक के नीचे हो रहा है। किसकी ड्यूटी है? हम तो सरकारी तो जो अपनी कंपनी है उनके खिलाफ तो हम लड़ सकते हैं, अब ब्याज माफिया के खिलाफ सारे दिन में एकला को लड़ा, प्रशासन की भी तो ड्यूटी बनती है। कंपनियों के खिलाफ तो सारे कहना ठीक, इसी जगह आज से 1.5 साल पहले यही आपके बीच में बोल करके गए थे, एक भी जिले में ताड़ा नहीं लगने दिया, और 1.5 साल में सिंगल ताड़ा नहीं लगने दिया, एक भी लगा हुआ ताड़ा भी नहीं रहने दिया। पहले भी किसी का लगा हुआ तो वो तमाम ताड़ों को तोड़ने का काम किए, और न केवल यहाँ हम तो आसपास के ताड़े भी नहीं रहने देते। लेकिन ये ब्याज ये है, हाँ बुद्धि की तोड़ के हैं, लेकिन ये एक नया सवाल ब्याज माफियों का नया मामला आ गया, इस पर संज्ञान की जरूरत।